हाय दोस्तों, मैं सुजाता। दोस्तों, मैं आज आपको वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आंसर 15 क्वेश्चन आंसर लाई हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। और इसके पहले मैंने 15 क्वेश्चन आंसर इसके पहले वीडियो में बनाया है। वो भाग 1 था, ये भाग 2 है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट भाग 3 भी लेके आऊँगी, तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो मैं ले आ रही हूँ, ये टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो आप लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और देखिए आप लोग का भी 15 में से कितना सही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। तो बताएं ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण क्या था? कान का था, या हाथ का था, या नाक का, या गले का था? तो बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, गले का था। ठीक है, गले का था। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक युग में निष्क एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था, और इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। और ये भी एक बात थी कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री और पुरुष थे वो दोनों ही आभूषण के प्रेमी होते थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। तो तीनों ऑप्शन देखें, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। तो बताएं आप लोग कौन सा सही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, प्रवाहण जबाली। ठीक है, प्रवाहण जबाली था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक जो था वो प्रवाहण जबाली था, और उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। ठीक है, सर्वाधिक विकसित राज्य था, और शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया है। तो उत्तर वैदिक काल में जो थे वो अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन से जुड़े रहते थे। ठीक है, जिनमें से प्रमुख थे विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, और काशी के अजातशत्रु। ये लोग क्या थे? ये लोग ऐसे राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। चलिए, ये आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ उसके लिए आप नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र संबोधित है। तो बताएं किसे है? मित्र को, वरुण को, सविता को, या इंद्र को? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, सविता को। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। और यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है, और उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता था। अब चलिए, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बताएं किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन आप लोग देखें, मैं आंसर बताऊं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, धार्मिक कर्मकांड का। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड का वर्णन किया गया है। तो शुक्ल यजुर्वेद में केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? बताएं। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? इसमें से चारों में से आप बताएं क्या भाषा थी उन लोग की? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन, इसमें मिस्टेक हो गया ABC लिखने में। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है संस्कृत, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही है, संस्कृत। ऋग्वैदिक
आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वे संस्कृत भाषा में, वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऋग वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी और वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। अब 7, 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक शब्द रीत का आशय है। तो रीत का आशय क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, नैतिक नियम। ठीक है, रीत का अर्थ है सत्य या अविनाशी सत्ता। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत का मौलिक नाम था, इसमें से कौन सा नाम था बताएं? जी हाँ दोस्तों, इसमें सही है जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जो प्रारंभ में था वो जय संहिता था। तब इसमें केवल जो थे 8800 श्लोक थे। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 24,000 हो गई। तब इसे भारत कहा गया और अंत में 1 लाख श्लोक हो गए और ये सत्यशास्त्री संहिता हो गया, यानी कि महाभारत कहलाने लगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसके संकलन जो है महर्षि वेदव्यास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषदों की विषय वस्तु है, बताएं कौन सी है? दर्शन, भक्ति, कर्मकांड या उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? देखिएगा इसमें नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा नहीं सम्मिलित है बताएं इसमें से? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, भगवत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते थे, उपनिषद, भगवद गीता एवं ब्रह्मसूत्र, और ये तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद संहिता का रचना जो है सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त एवं इसमें 10,580 मंत्र हैं। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो बताएं किस मंडल में हुआ है? इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, 10म। ऋग्वेद के 10म मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गया है ABCD में, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें सी सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो इसमें था ऑप्शन ए आपका है, गेहूं और चावल थी। कृषि और पशुपालन उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे और उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल जो थी वो चावल और गेहूं थी। अब हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो बताइए इसमें से कौन सा था? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, जौ। जो पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था। ठीक है, पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न क्या था? जौ था। ऋग्वेद में एक अनाज यौ अथवा जौ का भी उल्लेख है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। तो ये दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि 15 में से आपका कितना सही हुआ। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।